राम राम सभी को। तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे थिंग्स टू नो बिफोर स्टार्टिंग भक्ति। मतलब भक्ति शुरू करने से पहले कुछ चीजें जो आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप नए हैं और आपका मन है भगवान में, आपको भक्ति करने में अच्छा लगता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। इसमें मैंने एक पहले भी वीडियोस बनाई है भक्ति के ऊपर लेके, एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है बेसिक्स ऑफ भक्ति करके। तो आप प्लीज उसे जाके देखिएगा। उसमें भक्ति क्या है, भक्ति क्यों करनी चाहिए, उस सब बेसिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं भक्ति के। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा उसका लिंक, और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो आप प्लीज जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भक्ति इस दुनिया में सबसे इजी चीज है, सबसे आसान है, और उसी टाइम पे सबसे मुश्किल भी है। इतनी मुश्किल की कोई कर भी ना सके। इसका मतलब क्या हुआ कि भक्ति करना इतना इजी है कि आप कहीं पे भी रह के भक्ति कर सकते। आपका बस एक पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए भगवान के साथ, जिसमें आप किसी भी तरीके से अपना प्यार दिखा सकते हैं, अपना प्रेम दिखा सकते हैं, कहीं पे भी रह के। लेकिन सबसे डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि इसे कोई करना ही नहीं चाहता। इस दुनिया में लोग भगवान की बनाई हर चीज को प्यार करते हैं, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जानवर हो, चाहे प्लेसेस हो, चाहे कोई भी वस्तु ही क्यों ना हो। लेकिन जिसने उसको बनाया उसी से प्यार नहीं करते। वो सामने होते हुए भी माया इतनी प्रबल है कलयुग की, वो उस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं कि हमें सिर्फ उसकी बनाई चीजों से ही प्यार है, उससे नहीं। इसीलिए भक्ति करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो चलिए, अगर भक्ति आप कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, मैंने जैसे पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि भक्त एक समय पे तो नहीं बनता। वो कितने पुराने जन्मों से करता करता धीरे 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 अपने कर्म करता हुआ भगवान की तरफ, तब जाके इस जन्म में भक्ति जागृत होती है, भक्ति जगती है कि अब मुझे भगवान के पास जाना है। वो जो तड़प होती है ना आत्मा की, वो जगती है। तो अगर आप भक्ति करने के लिए तत्पर है, भक्ति करना चाहते हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इस पथ पे चलने के लिए कम से कम आए। तो चलिए, जो भी मेन चीजें हैं जिसके बारे में ध्यान रखना है भक्ति शुरू करने से पहले, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ भक्ति। इसका मतलब हुआ भक्ति के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो सार है उसका, जो उसके बारे में पता होना। तो जैसे कि भक्ति में क्या होता है? अनकंडीशनल लव, मतलब कोई कंडीशन नहीं होती। भगवान के प्रति प्रेम अपार होता है, उसमें सेवा भाव होता है, उसमें एक इमोशनल कनेक्शन होता है। ऐसे ही अगर ये सब चीजें पता है भक्ति के बारे में, तो जो भक्त है वो आराम से भक्ति शुरू कर सकता है और उस रास्ते में आगे भी बढ़ सकता है। अब सेकंड पॉइंट आप देख रहे होंगे, चूज योर गुरु। इसमें जो ये पॉइंट है, आपको मैं बता दूं, इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बिना गुरु के ना भक्ति हो सकती है, ना सेवा हो सकती है, और ना ही भगवान मिल सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि गुरु ही है जो प्रमाणिक गुरु, जो समय का गुरु, जिसे पूर्ण गुरु कहा जाता है, जिसे बोनाफाइड गुरु कहा जाता है, कुछ भी नाम ले लो, सतगुरु, ये वही है जो ब्रिज का काम करते हैं आपका और भगवान के बीच का। अगर गुरु नहीं मिले, गुरु नहीं बने, गुरु नहीं चूज कर पाए, या गुरु ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, तो बहुत डिफिकल्ट है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि अगर आपको भगवान मिल जाए। बस आप अपनी भक्ति जरूर कर सकते हैं, ताकि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही सही। तो यहाँ पे मैंने चूज योर गुरु कहा है, आपको चुनना है, आपको एक्सेप्ट करना है गुरु। लेकिन अगर मैं इसमें और डीप जाऊं, तो आपको सिर्फ भगवान से मांगना है कि मुझे कोई रास्ता दो ताकि मैं आपसे मिल सकूं। मतलब उसमें सिर्फ प्रे करना है आपको भगवान से, और वो खुद आपको एक गुरु से मिलवा देंगे। खुद गुरु आपके पास पहुंच जाएगा किसी भी तरीके से। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको आपके घर से ही बुला लिया जाएगा गुरु के द्वारा। समर्थ होते हैं गुरु, इतने कैपेबल होते हैं। तो आपको सिर्फ अपनी प्रेयर पे ध्यान देना है, ताकि भगवान को आप सिर्फ ये कन्विंस कर सको कि मैं कर सकता हूं आपकी भक्ति, मुझे आपको पाना है, और वो आपको गुरु से मिलवा देंगे। और आपको इनिशिएशन लेना है गुरु से गुरु मंत्र लेके उसकी शुरू करके भक्ति आप भगवान तक पहुंच सकते हो। यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है एम्ब्रेस ह्यूमिलिटी एंड सरेंडर। इसका मतलब हुआ कि अगर आप भक्ति के पथ पर चलना चाहते हो, तो आपको अपना ईगो, घमंड छोड़ना होगा। देखिए, जो 5 विकार, जिसे 5 चोर कहा जाता है, वो अगर आपके पास है, आप में है, तो आप जितना मर्जी भगवान की पूजा पाठ कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए, लेकिन आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे। ऊपर उठने का मतलब
आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे। 5 चोर कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसमें सबसे टॉप पे आता है अहंकार। अगर वो है तो आप भक्ति कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि भक्ति सेवा मांगती है, समर्पण मांगती है। और इसी कारणवश अगर आप में थोड़ा सा भी घमंड है, थोड़ा सा भी ईगो है कि नहीं मैं नहीं करूँगा सेवा, मैं नहीं करूँगा भक्ति, ये वो, तो आप अगर शुरू भी करना चाह रहे हैं तो भी आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप भक्ति शुरू कर रहे हैं तो आप में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। जो दूसरा पॉइंट है इसमें, सरेंडर, मतलब समर्पण भाव होना चाहिए। मतलब अपने आप को समर्पित कर दो कि भगवान अब हम आपके हैं, अब आप संभाल लीजिए। ये होता है भक्ति का एसेंस। तो ये दोनों क्वालिटी होनी चाहिए भक्त के अंदर, ये दोनों क्वालिटी होनी चाहिए भक्त के अंदर। तो चलिए आगे बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा था चूज योर गुरु वाइजली, मतलब अपना जो गुरु है, जो आप बना रहे हो, जिसको आप पूज रहे हो और जिससे गुरु मंत्र लिया है या दीक्षा ली है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अब अगर गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा लेने के बाद अगर आप उस चीज की साधना नहीं करते, भक्ति भी एक तरह से साधना ही है, ये कंटिन्यूअस एफर्ट है, जिसे आप अभ्यास भी कह सकते हो, तो भी स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं हो पाएगी। मतलब अगर आप भक्ति में आना चाहते हो तो आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना है, इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अब आप कहो कि 24 घंटे में टाइम नहीं निकल पा रहा, वो शुरू में हो सकता है कि आप नहीं निकाल पाओ टाइम, लेकिन अभ्यास करने से आप जरूर टाइम निकाल पाओगे, थोड़े ही समय के लिए, लेकिन निकाल पाओगे। इसको एक एनालॉजी के रूप में भी बता देता हूँ। जब आप साइकिल सीखना शुरू करते हो एज अ किड, तो बहुत बार गिरते हो, बहुत ज्यादा टाइम लगता है सीखने में, लेकिन एक टाइम के बाद इतना सीख जाते हो कि स्टंट भी करना शुरू कर देते हो। मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं, ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड इतना केपेबल हो जाता है कि वो बिना ध्यान रखे इस साइकिल को स्टेबल रख सके। तो वैसे ही भक्ति भी है, वैसे ही साधना भी है। जब आप साधना शुरू करते हो तो आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा, नहीं होगा, कुछ नहीं पता चल रहा, आगे क्या करना है, ये वो बहुत रीजन बन सकते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ सही चल रहा था। कुछ समय के बाद आपको सब कुछ सही दिखने लग जाएगा, रास्ता दिखने लग जाएगा। तो इसीलिए समय देना पड़ेगा साधना के लिए। जो गुरु ने सेवा दी है, जो गुरु ने मंत्र दिया है, उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और ये चीज भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सको, आगे बढ़ सको। देखिए, अगर आप में ईगो है, अगर आपको लगता है कि आप में ईगो है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप खुद को सेल्फ एनालाइज कर पा रहे हैं। तो अगर आप में ईगो कहीं से भी कहीं दिख रहा है, तो इसको हटाने का एक ही तरीका है, भक्ति सेवा। मतलब सेवा दूसरों की करने से ईगो कम होती है। अगर आप में, तो जो अगला पॉइंट है वो है एंगेज इन भक्ति सेवा। देखिए, सेवा के बहुत फायदे हैं। जो गुरु के पथ पे, गुरु के दिए मार्ग पे चलता है और सेवा भी करता है, बहुत ज्यादा फायदे हैं उसके। सबसे पहला, ईगो खत्म हो जाती है, घमंड खत्म हो जाता है, घमंड तनिक क्षण भर भी नहीं रुकता। दूसरा, सेवा करने से आपके जो कर्म है वो भी खत्म होते हैं। मतलब जो भी आपने बुरे कर्म करे थे, सेवा करने से वो भी खत्म होते हैं, गुरु दिखाए मार्ग पे चलने पर, गुरु के द्वारा दिए गए सेवा करने पर। तो सेवा का बहुत भाव है भक्ति में, क्योंकि इससे गुरु भी प्रसन्न रहते हैं, हमारे कर्म भी कम होते हैं और हमारा घमंड जो ईगो है वो भी आड़े नहीं आता। तो इसीलिए सेवा भाव तो जरूरी है। चाहे आप किसी की भी सेवा करो, चाहे लोगों की सेवा करो किसी भी तरीके से, जानवरों की सेवा करो किसी भी तरीके से, लेकिन जो भी सेवा करनी है उसमें भी घमंड आ ना जाए। इसलिए जो भी सेवा कर रहे हो, भगवान का नाम का सिमरन करते हुए, निष्काम सेवा जिसे कहा जाता है, निष्काम कर्म, वही सेवा बन जाती है और कोई कर्म भी जनरेट नहीं होता। ऊपर से गुरु भी प्रसन्न, भगवान भी प्रसन्न, और भक्ति में आप बढ़ते चले जाओगे। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ भक्ति के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है कि जो जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, उस चीज के बारे में आप इस वीडियो में पूरा कुछ जान चुके हैं। जो भी मेरे को बताना था मैं सब कुछ बता चुका हूं। अगर मुझे कुछ लगे कि और कुछ ऐड करना है तो मैं जरूर फ्यूचर की वीडियोस में ऐड करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।